अपनी 5th यूनिट क्या है, लेजर एंड एवरीडे थीम, एक्सप्लोरिंग हाउ लेजर एक्टिविटी डिफाइन एंड रिफ्लेक्ट द एवरीडे लाइफ इन अर्बन इंडिया। तो इसका पहला आर्टिकल कौन सा है देखते हैं। आर्टिकल का नाम है इज़ देयर एन इंडियन वे ऑफ फिल्म मेकिंग। तो इसमें क्या है, पहली बात कि फिल्म इंडिया के अंदर कैसा फिल्मी वे हो सकता है, फिल्म में किस किस चीज़ों का ध्यान रख सकता है और क्या क्या हुआ होगा टाइम के साथ, इन सब की बात करेंगे। सबसे पहले कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी में क्या कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थीम्स हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तरीके हो सकते हैं किसी आइडिया को इन्फ्लुएंस करने के, और डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ हो सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हो सकती है, और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर का सिग्निफिकेंस दिखाया जा सकता है। कल्चरल डाइवर्सिटी। नरेटिव स्टाइल अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि कुछ नरेटिव टाइप होते हैं कि पीछे स्टोरी चल रही है बैकग्राउंड में, जिसको स्टोरी टेलिंग कह दिया, और कुछ ऐसा होता है कि जिसमें अपने को खुद का दिमाग लगा के समझना होता है कि आगे क्या होगा, ऑल्दो इतना भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लेकिन फिर भी। उसके बाद है जॉनरे प्रेफरेंस। जॉनरे प्रेफरेंस, इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है, यहाँ पे काफ़ी तरीके के जॉनरे प्रेफर किए जाते हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग रीजन के अलग अलग जॉनरे की प्रेफरेंस होती है। म्यूज़िकल इंटीग्रेशन। अब ये क्या पॉइंट है कि जैसे कई सीन होते हैं ना ऐसे सस्पेंस वाले से, उसमें म्यूज़िक दे देते हैं पीछे से सस्पेंस वाला, तो सीन एक अच्छा सीन बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता है। तो उसकी बात की जा रही है कि ये भी ऐड किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा ऐड किया जाता है। मतलब इंडियन सीरियल्स में देख लो, वो कैसे ऐसे आवाज़ आती है ना, धड़, ऐसे सस्पेंस क्रिएट करने की, कौन था तुम थी वाली बात। उसके बाद क्या, सोशल कमेंट्री, मतलब सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात की जा सकती है। अभी मेरे को मूवी का नाम याद नहीं, पर अभी एक मनोज बाजपेयी की मूवी आई है सोशल इश्यूज़ के ऊपर, काफ़ी अच्छी, ऑल तो काफ़ी थिएटर्स में लगी नहीं है, काफ़ी अंडररेटेड मूवी है। पर रीजनल डिस्टिंक्शन, अब यहाँ पे क्या है, रीजन के हिसाब से स्टोरी टेलिंग का ट्रेडिशन बदल सकता है। मतलब अलग अलग ट्रेडिशन हो सकते हैं, जैसे कि कोई मूवी बन रही है महाराणा प्रताप पे, तो वो राजस्थान की पुरानी थीम को डिपिक्ट कर रहा होगा, और कोई बन रही है शिवाजी पे, तो वो, समझ रहे हो, अलग अलग। माइथोलॉजी, माइथोलॉजियन ये क्या है, फ्लोक लोर लोर, ये पॉइंट। माइथोलॉजिकल समझ रहे हो कि हमारे महाभारत के ऊपर, रामायण के ऊपर, इन सब पे बन सकती है। विजुअल एस्थेटिक्स, ये वाला पॉइंट देखते हैं। डिस्कसिंग द विजुअल स्टाइल, cinematographic choices that may characterize that may be characteristic of Indian films, considering both traditional and the modern approach। ये पॉइंट मेरे को कुछ खास पसंद नहीं है। ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है हम हमारी मूवीज़ को बाहर दिखा पा रहे हैं, ऑल दो बाहर की मूवी से भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ ले पा रहे हैं, जिसको एक मिक्सअप होके हम एक अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं। इवोल्यूशन ओवर टाइम। इवोल्यूशन ये है कि पहले के टाइम में जो टेस्ट था ऑडियंस का वो काफ़ी अलग होता था, अब धीरे धीरे टेस्ट काफ़ी चेंज हो गया। अब इसका एग्जांपल ले लो, पहले के टाइम में हमें पता होता था कि मूवी में विलन कौन है, लेकिन अब मिर्ज़ापुर जैसी सीरीज़ उठा के देखोगे ना, तो हमें पता ही नहीं कि कौन विलन है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि कौन हीरो है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो जो भी है, इवोल्यूशन हुआ टाइम के साथ। और ये क्या, सिनेमैटिक टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स का, अलग अलग एंगल्स का यूज़ करके हम दिखाते हैं चीज़ों को, जैसे कि इसका एग्जांपल, ये पॉइंट रहने दो, इसका कोई ज़्यादा तुक तो है नहीं, तो ठीक है, अगले आर्टिकल करते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे आर्टिकल की, जो अर्बन स्पेसेस वाला है। इसमें सबसे पहले हमें जो मेंशन किया गया अर्बन स्पेसेस में, दिल्ली के ऊपर जो बात करेंगे, पहले फिजिकल एस्पेक्ट की बात करेगी कि दिल्ली के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जो आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा है, और जो पब्लिक स्पेसेस है वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, उन सब की बात करिए, और उन सब से कैसे सोशल इंटरेक्शन बनता है, उसकी बात की गई है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक, सोशल डायनामिक्स। सोशल डायनामिक्स क्या है कि अब जो हम देखते हैं आसपास से, उससे हम क्या सीखते हैं और क्या अडेप्ट करते हैं, वो सब चीज़ें सोशल डायनामिक्स में आ जाती है। और उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, डिज्नी डिविनिटी। इसमें क्या है कि हमारा ग्लोबल कल्चर इन्फ्लुएंस की बात करी गई है। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम हमारा, कि जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके लिए अमेरिका का जो कल्चर था वो बिल्कुल डिफरेंट था अडेप्ट करना। तो वैसे ही क्या है कि ग्लोबल कल्चर से हम कैसे इन्फ्लुएंस हुए,
हमारे लिए भी वो चीज़ डिफरेंट थी, लेकिन जो डिज्नी कार्टून है बच्चों ने देख देख के उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो गए, तो वहाँ से आया हमारा ग्लोबल कल्चरल इन्फ्लुएंस। उसके बाद है हमारा सिंक्रेटिज्म और हाइब्रिडिटी। इसका मतलब क्या, कि जो हमारे कल्चर में और दूसरे कल्चर में कॉमन है वो सिंक करता है, ठीक है। उससे क्या है कि हमें एक तो दूसरे कल्चर की सिमिलैरिटी पता लगती है। हमारा सिलेबस ये है नहीं कि हमें डिससिमिलैरिटी की बात करनी है, हमें बात करनी है सिर्फ सिमिलैरिटीज़ की, मतलब हमारा मेन फोकस सिमिलैरिटी है। हाइब्रिडिटी कैसे, कि जब है ना दो तरीके की कम्युनिटी साथ में रहती है ना, तो उससे कुछ नया बन के निकलता है, तो वो वाली चीज़, उस अमेलगमेशन की बात करी गई है। इसमें हमारा अगला पॉइंट है मोरल मिडिल क्लासेस। अब ये क्या है, जो हमारी सोशल वैल्यूज़ बनती है हमारे उसको देख के इन्वायरमेंट को, उसी की बात की जा रही है, और उसी से हमारी एक आइडेंटिटी फॉर्म होती है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों को समझने की, या हम हमारे एथिक्स को डिसाइड करते हैं या डिफाइन करते हैं, एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं, उससे हमारी एक आइडेंटिटी की फॉर्मेशन होती है। बस इतना सा था, ख़त्म।